सबसे डेंजरस जगह बताऊं जहाँ जाने के बाद रिग्रेट हुआ हो? छोटा उदयपुर क्रॉस करते ही हमारी गाड़ी गैरेज के ठीक सामने पंचर होती है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो लोग ज़्यादा डरते हैं हम्म, उन्हीं को ये चीज़ दिखती है मोस्ट। इस बंदे को डर लग रहा है या इस बंदी को डर लग रहा है तो वो उनको खेलेगी मतलब उनसे। इफ ghosts really exist, okay, do they also have emotions, attachment and jealousy? वो एनर्जी के साथ फिजिकल हुई। Okay. आप अगर दरवाजे से जैसे झांकते हैं तो उस आदमी का शोल्डर देखना और फेस देखना। जो ये आइडेंटिटीज होती है, why they are always active on night time? 12 से 3 के समय में एक्टिव होती है। देखो एनर्जीज तो अभी भी हो सकती है, Okay. हो सकता है यहाँ बैठी है सुन रही है। तो जब वो घर में आते हैं तो पहले वो बेल बजाते हैं अपने घर की और फिर उसके बाद एंटर करते हैं, ये आपने सुना है? खाली घर में इतनी जल्दी कोई वो कब्जा नहीं करता। आपके अकॉर्डिंग इंसान डेथ के बाद एग्जैक्टली क्या बनता है? एक तो इंसान की अगर इच्छा अधूरी हो ओके, किसी चीज़ की, ऐसी कोई हॉन्टेड स्टोरी बताओ जो आपके साथ हुई हो जिसका आपको लगता है कि यार ये लिटरली मुझे हार्मफुल लग रही थी। मतलब स्टिल अभी भी लगता है बीच बीच में वो जो साथ में हमारी लड़की थी। पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपका सर्कल है, चांसेस है कि आप वहाँ से दूर रह जाते। समथिंग इज वियर्ड हैपनिंग राइट नाउ गाइस, आपको ऐसा लग रहा है क्या? What the fuck is happening here? आई डोंट नो यार, ये पेट भी हिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। गाइस पैक अप। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़े। Hello guys, welcome to the another powerful episode of Podcast Alive by Bob. Today we have Abhiyesh Pandey. He is paranormal investigator plus storyteller. इन्होंने 2017 से अपना करियर स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने बाइक मॉडिफिकेशंस, काफ़ी ऐसी रील्स बनाई थी जिसमें इनको जो पहचान मिली है वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के तौर पे मिली थी। प्लस ये बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं। करंटली ही इज़ वर्किंग विद अ वेरी गुड ब्रांड्स एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑल हॉरर स्टोरीज विच इज़ हैपनिंग विद हिम। So welcome Mr. Abhiyesh Pandey to Podcast by Vaibhav. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। जी जी। सो आपको आज यहाँ पे हम लोग कई कई सारी बात करेंगे पैरानॉर्मल से रिलेटेड। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड रिलेटेड दिस। सो आर यू ऑल्सो एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो सेटअप देख के हैरान हूँ, मतलब पूरा रेड वगैरह आपने तो पूरा एम्बियंस क्रिएट कर रखा है। जी जी जी, हम भी ये चाहते हैं कि जो आप स्टोरी बताओ आज हमारे हाँ, प्लेटफॉर्म पे, तो उससे जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पा रही है रिलेटेड, तो वो हम चाहते हैं। वो चीज़ तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। लेके हनुमान जी का नाम, ताकि डर नहीं लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू नो दैट कि ये करियर आपने क्यों चुना? देखो ऐसा था, 2023 का एंड था। हम्म। तो माइंड में ऐसे थॉट आता है कि हाँ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ करता था मैं। ओके। बट ये सब जो चीज़ें थी मेरे साथ में पैरानॉर्मल वाली, ये पहले से हो रही थी, होती रहती थी मतलब। हाँ मतलब ओके पहले इग्नोर करता था। तो मैंने ओके कहा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। ऐसा मेरा कंटेंट क्रिएशन को लेकर ही मैं इसमें घुसा था। ओके। ऐसा मेरा कोई डिसाइडेड नहीं था। हम्म तो मैंने एक वीडियो डाला था गमले वाली पुलिया की, हम्म तो वो वीडियो सडनली पंप हो गई। पहले मैं उस पर बना रहा था, मतलब रिसेंटली एक बात मैं बता दूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ था ओके 23 में। हम्म तो मेरे को लव स्टोरीज वगैरह में ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा था। मैंने कहा हाँ, लोगों को अपनी बात अपन सामने बताएंगे तो वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी जी, दूसरे की बात सुनने में लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। इसलिए मेरे पास में पॉडकास्ट में बुलाने को कोई नहीं था, जी अकेला बैठता था मैं और दीवार से बात करता था। जी। वो सब चलता रहा चलता रहा। फिर उतने में मैंने गमले वाली पुलिया की एक वीडियो डाला, तो ओके उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब पहले मेरे व्यूज़ आए थे 60,000 व्यूज़ मेरे आए थे, और तब ओके, के टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार 60,000 व्यूज़ आ गए। करेक्ट बात है। ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे क्रिएट ही नहीं करता था ना। मैं जितने भी वीडियोस बनाता था सब यूट्यूब पे बनाता था। ओके, तो ऐसा हुआ, यूट्यूब पे 60,000 व्यू है? नहीं यूट्यूब पे नहीं, इंस्टा पे मेरे पास ओके पहली बार व्यूज़ आए। इंस्टा ओके पे मैं बाद में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि ओके 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 यूट्यूब तो चल रहा था। यूट्यूब तो बचपन से ओके। कर रहा था, मतलब 2017, और देखता बहुत पहले से था। काफ़ी हम्म। क्रिएटर्स को फॉलो भी करता हूँ मैं, जी। ऐसा। तो ये सीन था, तो वो वीडियो चला। फिर मैंने देखा कि ऑडियंस को ये चीज़ बड़ी पसंद आ रही है पैरानॉर्मल, और इंदौर में इस चीज़ पे और कोई वर्क भी नहीं कर रहा कोई था। भी नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा ये सबसे यूनिक नीश है। जी। इसमें मैं जैसे-जैसे इन्वॉल्व होता गया, वैसे-वैसे चीज़ें मेरे साथ में होने लगी। मतलब करंटली एमपी के तो सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आप ही हो? हाँ, करंटली एमपी में तो और कोई है नहीं, ओके जो इस चीज़ में वर्क कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। ओके। तो जैसे-जैसे मैं इसमें घुसने लगा, अब एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जैसे कि आप अगर दिन भर अगर आप भगवान का नाम जपोगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगेगा हाँ, भगवान है। जी
अब मेरे साथ में कंडीशन क्या थी, दिन भर ये स्टोरीज आ रही है, भैया हमारे साथ ये हो गया, भैया मैं यहाँ था, मैंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करी, ये करी वो करी। जी मैं दिन भर फिर भूतों को लेकर मैं बोलने लगा कि हाँ इनके साथ में ये हुआ, इनके साथ में हुआ। तो वो चीज़ें कनेक्ट करने लगी। ओके एक समय ऐसा आया था कि मैं सूर्योदय के पहले उठ नहीं पाता था, मतलब सो नहीं पाता था सूर्योदय होने के पहले। ब्रह्म मुहूर्त से पहले सो ही नहीं पाते थे जब नहीं, ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत बड़ी बात है। ओके मैं तो बोल रहा 7 बजे, ओके जब तक टोटल सब लोग उठ नहीं जाते थे, चहल पहल नहीं हो जाती, तब तक मैं सो नहीं सकता था। ओके ऐसी सिचुएशन तक आ गई थी। ओके होता यूँ है कि जब आप दिन भर आप भूत 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 करते हो, तो वो कहीं बिल्कुल ना कहीं तो कनेक्ट करते ही है ना। बिल्कुल सही बात है ये सब चीज़ मतलब मेरे को अपने बेड पे ऐसा लगता था कि कोई है जो मेरे को देख रहा है, ओके कह रहा है ऐसा। हम्म और एक बहुत अच्छी मैं बात बताऊंगा, ये जी जो पहले मैं सिर्फ स्टोरी टेलिंग करता था, हम्म, बट मैं इस चीज़ में कैसे घुसा, जी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। हाँ वो ही पूछ रहा था मैं। पॉइंट होता कि मैं सोया हुआ था ये इंदौर में, आज से साल भर पहले मैंने हम्म, स्टार्ट किया ये चीज़। तो 2 साल पहले ना नहीं, पैरा इन्वेस्टिगेट मैं फील्ड पे तब गया। ओके ओके फील्ड पे जाने का मेरा पहले से था, बट मेरे को खुद को पर्सनली डर लगता था। सही बात है तो साल भर पहले मेरे को वही सपना टाइप का कुछ आया था। मतलब ऐसा होता है ना, एक स्लीप पैरालिसिस तो एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल मुझे एक ऐसी चीज़ आई थी कि मैं जग रहा था, एक्चुअल में मैं सोया हुआ था, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं जग रहा हूँ, ओके कोई एनर्जी आई है और उसने कुछ कहा कि तुम हम पे वीडियोस बनाते हो, ऐसी टाइप की। मतलब ओह ये माय गॉड चीज़ हुई है मेरे साथ में। करो करो ऐसा करके हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ऐसी वाली चीज़ हुई है। मतलब ओह माय एक गॉड तरीके से एनर्जी ने आके खुद कहा है। क्या आप हमारे लिए बनाओ हो सकता है यूनिवर्स का कुछ सिग्नल हो या कुछ हो। 100% और जैसे ही 100% मैंने पहला वीडियो डाला था उसका, MG रोड वाला, तो 2.9 मिलियन क्रॉस। ओह माय गॉड तो आपने इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया उससे। हाँ, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन पे, फील्ड पे मैं तब उतरा। बाकी जी स्टोरी टेलिंग पे तो मेरे साथ में चीज़ें ऑलरेडी हो ही रही थी। हो ही रही थी सबसे डेंजरस जगह बताओ जहाँ जाने के बाद रिग्रेट हुआ हो आपको जाने के बाद रिग्रेट, अभी रिसेंट की जो घटना थी जाम गेट, जब मैं गया था, उसका ओके रिग्रेट है थोड़ा सा। ओके कि वो जो एनर्जी थी ना, वो क्वीन ऑफ ऑल एनर्जी कह लो आप। ओके तो वो एनर्जी हमारे घर तक भी आई थी। ओके मतलब मेरा जो स्टूडियो है, वहाँ पे जो कुंडी थी घर की, हम्म वो ऑटोमेटिक खुल रही बंद रही। घर तक आई थी हाँ, ओके मतलब हमने राई के दाने भी कैरी किए थे। मतलब मेरे साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी है, वो भी चले थे। तो उन्होंने कहा था कि जो राई है आप उसको वो कर देना, ऐसा ऐसा करके उन्होंने कुछ रेमेडीज़ वगैरह बताई थी। मैं भी यानी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, खुद भी ओके करता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने ये चीज़ करी, तो वो एनर्जी जो थी, नज़र वगैरह सब चीज़ें उतारी, सब कुछ करने के बाद भी, मगर वो एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, तो वो उस बात का रिग्रेट है वहाँ पे जाने ओके का। मतलब स्टिल अभी भी लगता है बीच-बीच में, वो जो साथ में हमारी लड़की थी, उसके पैरों पे निशान थे, हाथ पे निशान थे। उनके यहाँ पे भी निशान थे तो जो शूट कर रहे थे, जो वीडियो हमारा बना रहे हाँ थे, ओके उनके गले पे हैं निशान। हाँ हाथ में लड़की के निशान थे हाँ, राइट है ना जो लड़की हमारे साथ गई थी। हाँ मेन ये चीज़ें जो है ना, वो लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करती है। ओके तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा आपको मतलब किसी की आवाज आई थी या फिर सिर्फ इसी सब चीजों के थ्रू आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले तो जो मीटर रहता है, हम्म, EMF, EMF में वहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं, कहीं से कहीं तक ना वाईफाई मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। जी इवन इफ हमारे मोबाइल में भी सिग्नल नहीं मिलते। जाम गेट जो भी जाते होंगे, उन्हें मालूम ही होगा कि हाँ, वहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क नहीं मिलते हैं। बिल्कुल तो वहाँ पे जब EMF फुल रेट पे ब्लिंक कर रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे आएगी कैसे? करेक्ट बात है उसके बाद में जब मैंने कॉल किया, तो जो साथ में मेरे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बताया उनको एनर्जी दिखती है, उन्हें एनर्जीज़ दिखती है, और मुझे फ़ील हुई है वहाँ पे। उनको जाम गेट के ऊपर दिखी थी एक वीडियो में उन्होंने बताया हाँ, बताया एक तो पहले ऊपर दिखी, और वहाँ पे चीज़ें रोटेट हो रही थी ऐसे। ओके वो जो एनर्जी थी, उड़ते हुए ऐसे रोटेट होते हुए, और एक प्लेस पे हवा चल रही है, एक जगह पे हम थोड़े आगे जा रहे हैं, वहाँ हवा नहीं चल रही है। फिर आगे गए, फिर हवा चल रही है। जैसे ही कॉल कर रहे हैं, जैसे ही पुकार रहे हैं, तो हवा आ रही है मतलब अपन अगर उनको कॉल कर रहे हैं कि हाँ, आप यहाँ पे हो ऐसे करके, तो उनको वो लग रही है चीज़ें। ओके ओके और वहाँ पे एक एनर्जी नहीं है, मल्टीपल ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जीज़ है। मल्टीपल एनर्जीज हैं ओके सिंगल एक होती तो बात अलग होती, मगर वो जो एनर्जी हमारे तक आई थी, वो जो रोटेट कर रही थी, वो उनकी रानी थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। ओके इसमें भी रहता है कि जैसे कोई रानी और उसके नीचे का कैटेगरीज रहती है बेसिकली एनर्जी अलग-अलग लेवल की हो, हाँ कुछ एनर्जीज़ हार्म करती है, कुछ नहीं करती है, और किसी की फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा रहती है, कोई ज़्यादा पावरफुल रहती है, कोई कमज़ोर रहती है। ओके बाकी ये मैंने एक चीज़ देखा, जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो खुद अपने आप में परेशान है। जी फैमिली का रिएक्शन क्या था इस करियर पे आपके मम्मी-पापा का तो देखो, तो रिश्तेदारों का तो ख़ैर हटा दो,
उनको तो काउंट करना भी जरूरी नहीं है। मम्मी पापा का जो रिएक्शन था कि बेटा ये सब क्यों कर रहे हो, हाँ, मतलब कंटेंट क्रिएशन के लिए मेरे को मना कभी नहीं किया, मेरी फैमिली शुरू से सपोर्टिव रही है इस सब चीज़ों के लिए। बस ये था कि ये पैरानॉर्मल में क्यों घुसे हो, ओके मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, ओके तो उनका ये तुम एस्ट्रोलॉजी भी करते हो तो उसी सब में करो, पैरानॉर्मल में। मैं कहा मम्मी पापा, मैं कहा ऑडियंस मेरे को इसमें पसंद करती है और मेरा खुद का इंटरेस्ट है, ओके अच्छा लगता है मेरे को ये सब जी। चीज़ करना, ओके लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है। नहीं कोई एनर्जी बहुत निश एनर्जीज में ऑडियंस होता ही यूँ है, एनर्जीज में होता ही यूँ है कि लोग जाके चैलेंज करते हैं ओके या वो करते हैं तो उनको एनर्जी परेशान करती है। अगर आप किसी को परेशान नहीं करोगे आगे रह के, अगर आप उनको उंगली नहीं करोगे जी तो वो क्यों परेशान करेगी। करेक्ट बात है। टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस इन इंदौर के बारे में बताओ आपको। टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंदौर की बात करें तो एक तो वो सबसे पहला एमजी रोड वाली बिल्डिंग, ओके मोस्ट हॉन्टेड। वहाँ पे एक फीमेल एनर्जी है ओके जिनसे हम बार बार मिलते रहते हैं, जी हालांकि अब तो वहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया गया है। अच्छा हाँ, और इसके बाद में अपन बात करेंगे लाल बाग। लाल बाग में वहाँ पे भी जो वो राजा है उनकी ओके प्रेजेंस आज भी है, आज भी है ओके हालांकि मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, ज़्यादा जाता नहीं हूँ मैं उस पर ओके फुटी वोटी। वो काफी डेंजरस है हाँ, सुना है, मतलब जिन जो भी मेरे साथ वाले गए हैं हंटिंग जी पे तो उन्होंने ऐसा बताया है कि उस प्लेस पे हाँ कुछ ना ओके कुछ दिक्कत है। हम्म ऐसा फुटी कोटी का किला, ओके फुटी कोटी पे आप महल नहीं बना सकते, वो पत्थर के टापू आप रख के अगर आप जाओगे तो अगली सुबह जब आओगे तो आपको गिरे मिलेंगे, ओके ये चीज़ भी है वहाँ पे। ओके एनवाय हॉस्पिटल का जो 5th फ्लोर है वो ओके ऐसा, वहाँ पे तो प्रेयर जाना अलाउड भी नहीं है नहीं किसी को अलाउ नहीं है ना, ओके बंद है पूरी तरीके से। ओके और वाइट चर्च एक है, उसको तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है, हालांकि वो हॉन्टेड नहीं है, ओके मतलब लिस्ट में नहीं आता, हम्म ऐसे ही बदनाम कर रखा है। ओके जो गमले वाली पुलिया है वहाँ पे एक है, ओके एक फीमेल एंटिटी है, ओके वो दिखती थी पहले लोगों को, हम्म अभी काफ़ी समय से किसी को दिखी नहीं है। हम्म मैंने उसके बारे में और डीप रिसर्च किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ पे बच्चों का जो है शमशान, वहाँ से अंदर पीसीआर रिसॉर्ट है उसके पास वो, तो वहाँ पे बच्चों का जो शमशान हुआ करता था वो काफ़ी साल पहले, ओके वो एक प्लेस है। गड़बड़ी पुलिया ओके वो एक और प्लेस है, वो भी है ओके वहाँ पे ऐसा था बस वगैरह जो थी वो क्रैश कर गई थी तो 40 एक लोग कम से कम प्रॉब्लम हुई थी, और बहुत पहले का आर्टिकल भी डाला है गूगल पर उसके साथ, ओके बहुत पुरानी बात है। ऐसे प्लेसेस की बात करने जाए तो प्लेसेस तो बहुत है बहुत हालांकि। सारी है ओके अच्छा इफ ghosts really exist okay do they also have emotions attachment and jealousy बिल्कुल। एक अभी मैं रिसेंट की स्टोरी बताता हूँ जो कि अभी मेरी फ्रेंड के साथ में घटी है। उसके साथ में होता यूँ था, थोड़ा सा चीज़ अलग जाएगी, जी 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 बिल्कुल उस वो एनर्जी के साथ फिजिकल हुई, ओके ऐसी सब चीज़ें भी होती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। ओके मतलब वो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ से रिलेट किया है, मतलब मेरे पास में ऐसे 5 लोग हैं, 5 ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में हम्म ये सब चीज़ें हुई। उनको एक काला साया दिखता है और जब वो उनके बॉयफ्रेंड से बात करते हैं या मिलने जाते हैं तो उस काले साये को दिक्कत होती है, ओके ऐसी सब चीज़ें भी होती है। अच्छा और काफ़ी लोगों के केस में तो ऐसा भी होता है कि हम्म वो जिन उनके साथ में फिजिकल हम्म होता है, ये सब चीज़ें भी होती है इस चीज़ों में। ओके तो मतलब इनमें कई बार जो अटैचमेंट वगैरह हो जाते हैं हाँ, मल्टीपल चीज़ें होती है और बाकी जो आपके पितृ रहते हैं उसमें तो अटैचमेंट रहती ही है, ओके जो जिनको मुक्ति नहीं मिली होती है, ओके दादी का घर हो गया, दादा का घर हो गया, या फिर जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है। अकाल मृत्यु एक अकाल मृत्यु वाला एक केस बताता हूँ, मेरे साथ का ही है। जी 2024 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जी तो लीवर, पैनक्रियाज, किडनी हम्म तीनों डैमेज हुए थे। मेन जो था मेरा पैनक्रियाज डैमेज हुआ था और बंदा जो ड्राइव कर रहा था उसकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। ओके ये बात आज से 24 की, हम्म 2 मई 2024 की। ओके अब उस टाइम पे हुआ यूँ कि मैं तो एडमिट हो गया, अब हम्म उनकी तो डेथ हो गई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ भैया बेहोश है, भैया बेहोश है। ओके ये आप भी एडमिट थे नहीं, मैं तब नॉर्मल था, मेरे को ओके ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं पुदीना की गोली खाऊंगा सही हो जाऊंगा, मतलब ऐसी सिचुएशन थी मेरे साथ ओके में। वो तो जब तक मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और मैं जब तक भोपाल हमीदिया में वहाँ पे वो नहीं हुआ तब तक मेरे को समझ नहीं आ पाया था। वहाँ पे जाके मेरे को समझ आया कि हाँ प्रॉब्लम बड़ी है, फैमिली वगैरह वाले सब आ गए, मैं तब बेहोश हुआ। उसके बाद 8 दिन तक आईसीयू में था और उस 8 दिन के बीच में वो जो एनर्जी थी उनकी, वो आई थी मेरे पास में और उन्होंने कहा था तू यहाँ लेटा क्यों है, चल मेरे साथ, ऐसी सब चीज़ें हुई है।
ओह माय गॉड, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं अभी भी। ऐसी चीजें हो गई सीरियसली। थी। फिर मतलब आपको ये बाकायदा याद है ये ये चीज़? याद है मेरे को। ऐसा लगता कि हाँ, मेरे को बीच बीच में ऐसा मैंने उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हो सकता है कि मेडिकल वगैरह मेडिसिन वगैरह ली हूँ या हुँ, डॉक्टर्स ने सब चीज़ें दी हूँ, तो उस कारण से मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ रहे हो या ऐसा कुछ दिख रहा हो, हुँ, इल्यूजन्स टाइप। बट ओके, ऐसा कुछ नहीं था, ओके। वो चीज़ रियल थी। आपने मुझे बताया था कि जहाँ-जहाँ आप रहते हो, वहाँ-वहाँ ऑल पैरानॉर्मल ऑटोमेटिक ही चीज़ें। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है। वो एक फ्लैट वाली स्टोरी बताओ जो आपने मुझे बैक कैमरा में बताई थी एक बार। फ्लैट वाली स्टोरी, हाँ, गोपुर स्क्वायर। हाँ, गोपुर स्क्वायर पे मेरा फ्लैट था, तो जी। वहाँ पे अंदर वाला एक कमरा था, हुँ, और जो कोई भी सोता था उसकी तबीयत खराब होती थी जी, पहले तो। ओके, हमने शुरू-शुरू में तो इग्नोर किया कि हाँ, तबीयत ही तो खराब हो रही है, क्या है, नॉर्मल ऐसी हो रही होगी। करेक्ट बात है। हमने उस कमरे को बंद करके रख दिया था। कुछ तो एनर्जी है उसमें। जी। आवाज़ें आती थी रोज़, किस अलग-अलग टाइप की आवाज़ है? जैसे कोई चल रहा हो। ओके, और वहाँ पे उस घर में कॉमन समस्या ये थी कि नल खराब, जो कॉमन वो जो रहता है जी। भूत-प्रेत में कि हाँ, नल खराब होंगे, घर में सीलन होगी, या फिर आपको वहाँ पे आपके जो फाइनेंस है वो खराब होंगे, हुँ, लड़ाई-झगड़े ये सब चीज़ें होने लगी। तो वो सब चीज़ें सारी थी, वो सब चीज़ें तो चल रही थी। और हाँ, घर की एक और ख़ास बात थी, साउथ फेसिंग था। ओके, साउथ फेसिंग में जो पितरों का वो रहता है ना, हुँ, वो चीज़ ज़्यादा रहती है, तो वो उस घर में ओके, एनर्जी ईज़िली आती है। हुँ, तो वहाँ पे यही सब चीज़ें चल रही थी। अब उतने में ही एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त है, हार्दिक नाम का, हुँ, वो वहाँ सोया। उसको इंट्यूशन आने लग गए। पहले तो वो हुँ, 7 नंबर है, मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करता है। उसको इंट्यूशंस आ रहे थे कि यार कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है। हुँ, उस दिन अमावस थी, ओके, तो उस रात उसने कहा कि मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं। हुँ, उसने वो जगह ही छोड़ दिया, वो वहाँ से चला गया। हम लोग सब बाहर कमरे में सोए हुए, हम 2 दोस्त हैं, बाहर कमरे में सोए हुए थे। जी, अंदर से आवाज़ आती है घुंघरू टाइप की, घुंघरू की, ओके, ऐसी सब चीज़ें। और हाँ, एक और चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। वहाँ पे मैं जब सोया था, तो हम लोग सब सोए थे, हमने हुँ, हिम्मत करके तो आँख खोल के जो सपना होता है ना, हुँ, ऐसी हाँ, टाइप की सी कई बार ऐसा होता है। हाँ, मेरे को ऐसा दिख रहा था कि एक लेडी है, हुँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है। पिंक हुँ, कलर की स्कूटी से थे, स्कूटी पेप आती थी पहले। हुँ, हुँ, उससे उनका एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गई है, उनकी मौत हो गई है। ओके, ऐसी सब चीज़ें मेरे को आ रही थी। और बाद में जब मैंने आस-पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक लेडी रहती थी, उनकी बच्ची के साथ बस, हुँ, हुँ, के हस्बैंड वगैरह कोई नहीं थे। ओके, और वो मकान रिसेंटली किसी और ने परचेज़ किया था, जिससे हमने रेंट पे लिया रेंट था। पे लिया था, ओके, ऐसी सब ओके, चीज़। छोड़ दिया वहाँ से, मतलब ज़्यादा वो नहीं किया। कनेक्ट-वनेक्ट तब मैं कर नहीं पाता था इतना। हाँ, बाकी हाँ, एनर्जी ने हार्म नहीं किया, ओके, हमने सिर्फ़ क्या उनकी प्रेज़ेंस थी। प्रेज़ेंस थी। कई एनर्जी गुड भी होती है, जैसे वो अपनी प्रेज़ेंस शो करना चाहती है, बाकी हार्म नहीं करती। हाँ, अगर उनको लगता है कि आप उनके कुछ काम आ सकते हो, ओके, या आप उनको किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हो, तो वो ज़रूर आपको वो करेंगी। तब फिर वो परेशान करने लगेगी आपको। ओके, सो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कितना पार्ट साइंस है और कितना पार्ट ब्लाइंड फेथ है? देखो, इसमें साइंस तो है, जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में जब बताया था, जी, वो चीज़ें होती हैं। ओके, एक और रॉड होती है, हुँ, सेल जिसमें रॉड्स। हाँ, उसमें आप ये चीज़ देखना, ऑरा जिसका नेगेटिव होता है तो रॉड जैसी हो जाती है, हाँ, या यस करना होता है तो यस में क्रॉस होती है, हुँ, और नो करना है ऐसे-ऐसे भी तो रहती है वो। ऐसे-ऐसे भी होते हैं। या हाँ, फिर अगर एनर्जी का लेवल कुछ ज़्यादा ही है, हाँ, रोटेट होने लगती है, ओके, ऐसी सब चीज़ें। देखिए, साइंस की चीज़ें हैं ये तो, मतलब अपन डायरेक्टली अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड भी कई बार होता है कि कहीं न कहीं से मिल जाती है। हुँ, बट रेडियो एक आता है, हुँ, एक रेडियो का टूल आता है। ओके, उसमें चीज़ ऐसी होती है कि उसमें आपको आवाज़ सुनाई देगी। हुँ, एनर्जीज़ फ्रीक्वेंसी भी कनेक्ट कर लेती है। मतलब ओके, ये इन सब टूल्स का अपन यूज़ कर सकते हैं। हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में तो मल्टीपल चीज़ें हैं। अब मानो तो भगवान है, ना मानो तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसी टाइप की चीज़ है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो लोग ज़्यादा डरते हैं, हुँ, उन्हीं को ये चीज़ दिखती है मोस्टली। उनको मज़ा आता है ओके, एनर्जीज़ को। ओके, अगर एनर्जीज़ ये चीज़ समझ जाएगी कि हाँ, इस बंदे को डर हुँ, लग रहा है या इस बंदी को डर लग रहा है, तो वो उनको जी, खेलेगी, मतलब उनसे, ओके। एक टाइप से। तो इस चंचल टाइप की उनकी वो रहती है हरकत, जैसे वो एनर्जीज़ कहते हैं की। देवगण और राक्षसगण। 3 प्रकार के गण होते हैं, ओके, मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण। जी, सबसे ज़्यादा इसमें राक्षसगण वाले जो रहते हैं, वो उनके साथ वाले रहते हैं, हुँ, इन्वॉल्व्ड। उनको हार्म भी नहीं पहुँचाती ज़्यादा ये। उनको हार्म नहीं पहुँचाती। हाँ, फीमेल में एक चीज़ का खतरा है कि हुँ, फीमेल में वो चीज़ हावी हो जाती है। जिन भी हुँ, लड़कियों को ये सब चीज़ें आती है, ये सब,
तो वो फीमेल में होता है। मानव गण वालों को वैसे ही डर लगता है, वो ओके। ऑलरेडी जितने भी मानव गण के लोग होंगे उनको एनर्जी से डर लगेगा, जी। तो वो खुद भागते हैं, हम्म। उन पे हावी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देवगण वालों से एनर्जीज को नफरत होती है, ओके। अवॉइड करते हैं, एनर्जीज खुद अवॉइड करती है, हम्म। ऐसी सब चीज़, और उनको दिखाई भी नहीं देते। नहीं देते। ओके। मेरे को अभी तक ये डाउट था कि देवगण को दिखाई देती है और राक्षस गण को नहीं दिखाई नहीं देती। नहीं, राक्षस गण को सबसे ज़्यादा दिखाई देती दिखाई देती है। ओके। अच्छा, एमजी रोड जो इंदौर में बनी हुई बिल्डिंग जो है है। वो काफी फेमस है, अभी हर जगह पे उसी के बारे में चर्चा होती है। तो हम्म। वहाँ पे जो फीमेल आइडेंटिटी है जिसके बारे में आपने अपनी इंस्टाग्राम पे काफी वीडियोस भी बना रखे हैं, तो क्या वो जब जाते तो वो हार्म करने की कोशिश करती है या वो नहीं करती कोशिश हार्म करने देखिए, की, अब तक मुझे या फिर वो तो अपनी प्रेजेंस किसी से मिलना ही नहीं चाहती है? उसमें ऐसा है, एनर्जी को आप जब तक पुकारोगे नहीं, पहले तो हर कोई उस बिल्डिंग में घुसता नहीं है, हम्म। और जो भी बच्चे वगैरह जो भी घुसते हैं उस बिल्डिंग में वो डिस्टर्ब करते हैं एनर्जी को। दारू पीते हैं और ये सब। हाँ, मतलब नहीं, वो बच्चे वगैरह नहीं, वो जो वहाँ पे नीचे तो खैर वाइन शॉप है ही, हम्म। तो वो जो पीते हैं खाते हैं वो तो उनकी तो प्रॉब्लम ही अलग है। हम्म। वहाँ पे मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, ओके। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग आए मेरे पास। किसी ओके। ने वहाँ पे लंबे लंबे आदमियों को दौड़ते हुए देखा है 8 फीट से ऊपर के। बिल्डिंग के अंदर। हाँ, और ओके। हाँ, एक मेरे पास फुटेज भी है, मैं आपको शेयर करूँगा, आप आपके पॉडकास्ट में लगाइएगा। आप अगर दरवाजे से जैसे झाँकते हैं, तो उस आदमी का शोल्डर देखना और फेस देखना, ओके। उस आदमी की हाइट 7 फीट से ऊपर है, आपको फ़ोटो में दिख जाएगा। जी। ऐसी सब चीज़ें, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने तो फीमेल एनर्जी का एक्सपीरियंस किया, और जो सबसे ऊपर में जो लगभग फिफ्थ या सिक्स फ्लोर था। हाँ, हाँ, वो पूरा क्लीन है। ओ हाँ, ये आपने पॉडकास्ट में डाला भी था कि वो पूरा जैसे clean किसी ने वहाँ पे झाड़ू लगाई हो या किसी ने साफ करके रखा हो, है। ओके। और वहाँ पे जाने के बाद में एनर्जी लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है। बहुत हाई था। मतलब ईएमएफ कंटिन्यूअस ब्लिंक करता है, बल्कि उस बिल्डिंग में वहाँ पे कोई बिजली वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगी कहाँ से, ओके। ये सब चीज़। अच्छा, जो ये आइडेंटिटीज होती है, व्हाई दे ऑलवेज एक्टिव ऑन नाइट टाइम? तो 12 से 12 3 से 3 तक। का समय जो होता है, ओके। 12 से 3 के समय में एक्टिव होती है। देखो, एनर्जीज तो अभी भी हो सकती है, ओके। हो सकता है यहाँ बैठी हो सुन रही हो, ओके। मतलब बिल्कुल पॉसिबल। एनर्जी तो कहीं भी हो सकती है, एनर्जी का जी। वो नहीं कह सकते, बाकी ज़्यादा जो एक्टिव होती है वो रात में 12 से 3 के बीच। ओके। ऐसा क्यों? टाइम उनका वो होता है ना, ओके। जैसे 9 to 5 होता है। अच्छा, ओके। ड्यूटी होती है उनकी। अच्छा, कई लोगों का ये मानना है जैसे वो घर से बाहर जाते हैं अपने, मतलब 4-5 दिन के लिए घर के बाहर गए, तो जब वो घर में आते हैं तो पहले वो बेल बजाते हैं अपने घर की और फिर उसके बाद एंटर करते हैं। ये आपने सुना ये चीज़ तो मैंने नहीं सुना, हाँ, कोई है तो नहीं। है ना? हाँ, ये चीज़ देखने के लिए, क्योंकि जब मोस्टली जो आइडेंटिटीज होती है वो खाली घर में कब्जा कर रहती है। लेती है, हाँ, खाली ठीक है, घर में। तो जब भी कोई 4-5 दिन के लिए बाहर जाता है तो जब वो घर में घुसने वाला होता है उससे पहले वो बेल बजाता है या फिर नॉक करके फिर अंदर घुसता है। हम्म ये आपने इस देखा चीज़ होगा। के बारे में मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, ओके। ये चीज़ क्या है क्या नहीं। बाकी यहाँ काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग एक तरीके से इसको मिथ भी कह सकते हैं, जी। या मे भी हो सकता है कोई हो। मतलब ओके। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि खाली घर में इतनी जल्दी कोई वो कब्जा नहीं करता, अगर आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, हम्म। आप बाकायदा आपका पूजा पाठ आप प्रॉपर कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये आती है जिनके घर में अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, हम्म। या जिनके घर में नॉनवेज बनता है ज़्यादा, हम्म। तो उन्हें ये एनर्जी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। ओके। बाकी अगर आप देखो, किसी भी नॉर्मल जो पूजा पाठ वगैरह सब अच्छे से करते हैं, सब प्रॉपर रह रहे हैं, वास्तु वास्तु सब प्रॉपर, उनके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होती प्रॉब्लम। ओके। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, आपके अकॉर्डिंग इंसान डेथ के बाद एग्जैक्टली क्या बनता है? डेथ के बाद देखो, एक तो इंसान की अगर इच्छा अधूरी हो ओके। किसी चीज़ की, हम्म। तो वो चीज़, और पहली बात तो डेथ कौन सी हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। अगर मान लो अकाल मृत्यु होती है, खुद मरने का ट्राई करता है, तो जब तक उसकी डेथ लिखी है उसमें ही भटकना है। हम्म। अलग अलग योनि होती है, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है हम्म। ब्रह्म राक्षस, हम्म। उसके नीचे बेताल, अलग अलग मतलब कैटेगरीज होती है इसमें भी। ओके। वो वैसे पैरानॉर्मल में अगर अपन जाए, तो ओके। कि दूसरा जन्म मिलना इतना इजी नहीं होता, करेक्ट बात है। ये चीज़ है। और पहले के आपने 7 मिनट का वो सुने होंगे, हम्म। 7 मिनट तक माइंड वर्क करता है। हाँ, हाँ। 7 मिनट तक, 7 मिनट में आपको आपके जीवन काल में आपने जो भी काम किए होंगे आपको सब चीज़ें याद आई, करेक्ट बात है। ऐसी चीज़ है। और अगर कोई आपने ये चीज़ देखना, जो तंत्र विद्याएं करते हैं, काला जादू, ये सब में बिलीव रखते हैं और ये सब चीज़ें करते भी एक्टिवली, हम्म। उनकी जो मृत्यु होती है ना, वो खराब सी होती है थोड़ी सी, हाँ, ये तड़प मैंने वाली। देखी है, सही बोल रहे हो आप, ये मैंने नोटिस किया है।
मतलब वो इंसान साधारण तरीके से बैठे-बैठे नहीं मरेगा, करेक्ट बोल रहे हो आप। तड़प होती है अलग से। बिल्कुल, ये शरीर आपने से बिल्कुल सही लगन बोला। ये सब बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ऐसे। हुँ, मतलब जब से मैं इसमें घुसा ना, तो तंत्र-मंत्र वाले बहुत लोग कनेक्ट किए हैं हुँ, इस इंडस्ट्री में। ओके। सो पैरानॉर्मल इज़ कनेक्टेड टू रिलीजियस और इट्स समथिंग डिफरेंट? देखिए पैरानॉर्मल एक तो आपका एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करता है, ओके, आपके लाइफ से भी कनेक्ट करता है क्योंकि भूत-प्रेत हर किसी को नहीं दिखते ना। हुँ, इसमें एस्ट्रोलॉजी आ ही जाती है कहीं न कहीं से। ओके, आपका मूलांक भी मैटर रखाता है, आपका गण भी मैटर रखाता है, आपके नक्षत्र भी मैटर रखाते हैं। यहाँ से ये चीज़ हो गई। जी, उसके बाद में आपका जो पिछला जन्म था, उसकी कुछ चीज़ अधूरी हो तो वो भी मैटर रखाती है। और उसके बाद में आप रहते कहाँ हैं, वो भी चीज़ मैटर रखाती है। आपका ऑरा खुद का कैसा है, आप करते क्या हैं, करेक्ट बात है। ऐसे। ओके, ऐसी कोई हॉन्टेड स्टोरी बताओ जो आपके साथ हुई हो जिसका आपको लगता है कि यार ये लिटरली मुझे हार्मफुल लग रही थी मेरे लिए? पावागढ़ वाली कहानी थी वही। ओके, कैसे? मतलब ये भी 24 की ही थी शायद, हाँ। ओके, 2024 में मैं मेरे दोस्तों के साथ पावागढ़ गए जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। ओके, सडन गए थे हम। हुँ, हम जा रहे थे खलघाट, ओके, नवरात्रि चल रही थी। खलघाट जा रहे थे, मैं कहा स्नान करके लौट जाएंगे। हमने बढ़िया पैकिंग वगैरह की, 3 टाविल रखे, सब कुछ अपना जो जो सामान था सब रखा, मोबाइल का चार्जर भूल गए थे बस, बाकी सब रख के हम निकल गए। और हाँ हमारे पास में सब कुछ खड़ा हुआ था, मतलब हमारे पास में कार भी थी, हुँ, हमारे पास में स्पोर्ट्स बाइक वगैरह सब कुछ थी, जी, लेकिन हमारे पास में दूसरी एक गाड़ी थी पड़ोसी की डिलक्स। हमने उसको उठाया, हुँ, पे इससे जा रहे हैं आ जाएंगे, मतलब ऐसे ही मस्ती करेक्ट बात, मारते हुए हम बिल्कुल, ऐसे ही निकल गए। तो उस पर बैठ के हम लोग गए। हम खलघाट पहुंचे, पहले तो स्नान वगैरह किए। अब उस दिन याद है अमावस भी थी, जी, नवरात्रि का समय चल रहा था, जी, 2024 का था। सडनली हम प्लान बनाते कि पावागढ़ चलें। हमने एक दूसरे को देखा, चलो। अब हाँ एक और चीज़ थी, हम पावागढ़ के लिए निकल तो गए थे और हमारे पास में तीनों के पास में ऐसा कोई फाइनेंस वगैरह था नहीं, इतना ओके, अमाउंट हम लेके नहीं गए थे। जी। ऐसे ही चल रहे तो हम जैसे जैसे हम पावागढ़ पहुँचते। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पावागढ़ यहाँ खलघाट से पहुँचने में इंदौर से मतलब लगभग लगभग कितनी बार गाड़ी पंचर हो सकती है? मैक्स टू मैक्स 1 टाइम और हमारी अगर ज़्यादा गाड़ी अगर 2 बार। 7 बार पंचर हुई थी। ओके, पूरी फुटेज भी है मेरे पास सब चीज़ की। ओके, और वहाँ पे छोटा उदयपुर के पास में एक जगह है, छोटा उदयपुर में हम ड्राइव मैं ही कर रहा था। मैंने कहा हाँ ठीक है ड्राइव मैं करूँगा, पहुँचा दूँगा। उनके जी, क्या शुरू से मतलब बाइक्स वगैरह में इन्वॉल्व था, तो राइडिंग वगैरह करते रहता था, तो इसलिए हमने सोचा अब मैं ड्राइव कर रहा था, वहाँ छोटा उदयपुर के पास हम पहुँचते हैं, एक होटल दिखता है, हुँ, सोचते हैं यहीं रुक जाते हैं। तो उसने कहा कि भैया इतनी रात में आप वहाँ मत जाओ आसपास। वहाँ हम ढाबे पे रुके थे एक जगह पे पहले, हुँ, तो होटल की तलाश कर रहे होते। बोलता भैया आप यहाँ रुको वुको मत, आप तो आगे निकल जाओ, छोटा उदयपुर बहुत बेकार जगह है, यहाँ पे ओके, मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं रात में। अभी भी रिसेंटली होटल में कुछ कांड हुआ था, ऐसा ओके, ऐसा डर आ रहा था हमको या वो। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं आगे ही। मैंने कहा सीधा, मैंने कहा पावागढ़ ही रुकेंगे, मैंने कहा माता जी के पास ही पहुँचते हैं। जी, तो छोटा उदयपुर क्रॉस करते ही हमारी गाड़ी गैरेज के ठीक सामने पंचर होती है। ओके, अब उस गैरेज पे मैं देखता हूँ कोई भी नहीं, गैरेज के ठीक सामने पंचर हुई, गैरेज की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। ओके, हम लोग जाके वहाँ आवाज़ मारते हैं, कोई है, कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा कुंडी लगी। मेरे मेरे मन में एक विचार आता है, कुंडी खोल के अपन ही पंचर बना लेते हैं और जो भी अमाउंट होगा उनका अमाउंट वहीं पे दे रख देंगे। देंगे, मतलब जी, वहीं पे रख देंगे जो भी होगा, जी, ऐसा। तो वहाँ पे हम डिसाइड करते नहीं। सडनली एक इंसान टेलीपोर्ट होके आता है बीच जंगल में। अब हाँ वो गैरेज बीच जंगल में था, हाँ। ओके, हमारी गाड़ी पंचर हुई, एक इंसान टेलीपोर्ट होके आया। उसको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी। ओके, वो गुजराती में हमसे कुछ बोल रहा होता, कंटिन्यूअसली घूर रहा था और बोलता है कि आगे जाओगे तो मंदिर है। उसने खुद ही बोला, हमने उससे कुछ नहीं पूछा। जी, उसने कहा आप यहाँ से आगे जाओगे तो वो है, या फिर आप वापस उस गैरेज पे जाओ, नॉक करो, वो दरवाज़ा खोल देगा। इतना हमको समझ आ रहा था। तो हम सोचते कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब तो वापस जाके नॉक करते, शायद हो सकता है दरवाज़ा खोल दे। करेक्ट बात है। तो हम फिर से जाते हैं वापस, नॉक किया। नॉक किया, कोई ने नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोला। अब मेरा एक दोस्त रहता है, वो स्विच बोर्ड रहता है, उस पे बटन को ऑन ऑफ करने का ट्राई करते थे। तो जैसे काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओ तो वो ऐसे कीड़े टाइप के बाहर निकलते हैं ना। करेक्ट बात है। उसने बटन ऑन किया, ऐसे काफ़ी समय से ऐसे कीड़े बाहर निकले। हुँ, फिर वो कंटिन्यूअसली एक चीज़ को घूरे जा रहा था, हुँ, कंटिन्यूअसली घूर रहा। वो मेरे को बोलता अवियश भाई बोले वो देखो वो क्या है, वो क्या है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला हुँ, और फ़ोटो क्लिक किया।
जैसे ही मैं फोटो क्लिक करता हूँ, मुझे ऊपर का जो शटर था उनका वो बजने लगता है ऐसे खड़खड़ खड़खड़। और वो फोटो में आपको वो फोटो भी दिखाता हूँ मैं, वो फोटो में सिर्फ पैर भागते हुए दिखेंगे, सिर्फ पैर दिखेंगे आपको ये पिलर के पीछे। ओके वो फोटो कैप्चर हुई है, ओके सिर्फ इसमें पैर दिख रहे हैं। हम्म तो वो जैसे ही खड़खड़ आवाज आती है, हम लोग हमारी बाइक को वहीं छोड़ देते हैं और भागते हुए आगे जाते हैं। हम्म अब हाँ, पहले जब हम आगे गए थे तो हमको वो खटिया पे लेटे हुए इंसान नहीं दिखे थे। हम वहां गए तो हमको वहां खटिया पे, बाहर खटिया पे 2 इंसान दिखते हैं लेटे हुए बीच जंगल में। हम्म हम उनके पास पहुंचते हैं और वो ऐसे रिएक्ट करते जैसे वो हमारा वेट ही कर रहे थे। ओके तो क्या वो, हो हाँ आओ ऐसा करके वो बोलते हैं आप लोग सो जाओ, आप लोग सो जाओ। उनका यही था कि आप लोग सो जाओ। हम्म हम उनके पास पहुंचे तो हम डरे हुए थे। बोले डरने की कोई बात नहीं, आप लोग सो जाओ। हाँ, उसमें से एक इंसान बोल रहा था और दूसरा इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा था। ओके सोने होने का बोलते हैं, मैं कहा नहीं सोना तो नहीं, हम लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं चुपचाप। अब इंतजार कर रहे थे कि अब क्या करना है। हम्म उतने में ही वो जो एक आदमी रहता है वो आता है, तो बोलता है भैया आप सो जाइए, यहाँ से आगे जाके कोई मतलब नहीं है। मतलब इस टाइप से वो बात कर रहा था, मतलब यहाँ आगे बहुत सारे मर्डर होते हैं, उसने भी सेम बात बोली। और दूसरा आदमी जो था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ओके तो हमने कहा कि अब यहाँ से जैसे तैसे करके निकलना है। निकलना हाँ। हमने फोटोज वगैरह वहाँ पे क्लिक वगैरह करी और शटर वटर का सब कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा था मैं हम्म दूर से जूम करके। तो उतने में ही वो नवरात्रि का समय था, तो जय माता दी करते हुए कुछ जो पैदल यात्री रहते हैं वो टकराते रास्ते में। मैंने कहा भैया भैया रुको, उनका हमारी गाड़ी वहाँ से निकलवा दो, हमको आगे तक कर दो। तो मैं उनकी हेल्प से हो जाता हूँ। आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा, मैं गाड़ी धक्का मारते हुआ ले जा रहा हूँ, वो पीछे से जय माता दी चिल्ला रहे। ऐसा करके हम 5 किलोमीटर तक कम से कम आगे चलते हैं। ओके 5 किलोमीटर बाद हमको एक गैरेज मिलता है। ओके गैरेज वाला बोलता है ये पंचर वंचर बना है क्या, बोला हमने। एक तो वहाँ गुजरात में क्या सबको हिंदी आती नहीं है, प्रॉपर नहीं आती प्रॉब्लम नहीं है आती हो। भाई। पंचर वंचर बनाते हैं, हमने उसको बताया, एक्सप्लेन किया कि भैया हमारी गाड़ी यहाँ। बोले कहाँ से धक्का मार के आ रहे हो, ऐसा करके पूछा। उनका हमारी गाड़ी यहीं पंचर हो गई थी, यहीं पीछे गैरेज की दुकान पे। उनका छोटा उदयपुर में। मैंने कहा नहीं, छोटा उदयपुर से आगे। मैंने कहा ये छोटा उदयपुर में ही है दुकान, यहाँ रास्ते में कोई दुकान नहीं है। मतलब यहाँ से लेकर छोटा उदयपुर तक आपको पंचर की एक भी दुकान नहीं मिलेगी। इसका मतलब जिस दुकान पे हम रुके थे वो दुकान एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ओके ऐसा सीन था। अब उसके बाद में हम पावागढ़ पहुंचते हैं। पावागढ़ पहुंचने के बाद में अब फाइनेंस तो था नहीं किसी के पास में। हमने डिसाइड किया सस्ता होटल लेते हैं, बढ़िया सस्ते होटल की तलाश में हम थोड़ा सा कोने वोने में जाते हैं। अब उस होटल में भी सीन होता है, उस होटल में पूरे होटल में हम ही लोग अकेले रुकते हैं। हम ही लोग अकेले रुके हुए थे। अब हम लोग सर्च कर रहे होते कि यार छोटा उदयपुर की कहानी क्या है, इंटरेस्ट तो था ही, हाँ देख रहे हैं क्या है क्या है। अब उतने में ही हम छोटा उदयपुर मर्डर केस दिखता है हमको। और वो होटल भी बहुत वियर्ड था, वहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कोई है, ओके अजीब सा मतलब नेगेटिव वाइब्स आ रही थी काफ़ी। ओके हो सकता है या हम डरे हुए थे, करेक्ट बात इस है, कारण थॉट्स भी हो सकते हैं। बाकी वहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते कि छोटा उदयपुर मर्डर स्टोरी वगैरह ऐसा ऐसा करके, तो एक थंबनेल इमेज आती है हमारे सामने जिसका कि मर्डर हो चुका था 4 साल पहले। वो इमेज है हमारे पास आती है और वही इंसान हमको जंगल में मिला होता है। जो गुजराती में बात कर रहा था। नहीं, जो कुछ नहीं बोल रहा था। वो 2 ओके दर्शन वर्शन करके क्यूरियोसिटी में हम वापस लौटते हैं कि हाँ जैसे तैसे हम वहाँ जल्दी पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। लेकिन कुछ ना कुछ योग ऐसा बन रहा था कि हम लेट हो रहे थे। और जब हम शाम को उस जगह से गुजरते तो वो गैरेज एक्शन में तब भी नहीं तब भी नहीं था। My God. थी। ऐसी चीज़ हुई वहाँ पे हमको। मतलब जब फोटो में मैंने क्लिक किया ना, इंसान का सर है, दूसरा हाथ, पहला हाथ, और पैर। नहीं पैर नहीं है, ओके शटर पे ऐसे लेटा हुआ है, हाँ सांप का शरीर पूरा। ओके ये आपने क्लिक किया था। हाँ सबसे बड़ा झूठ क्या है जो लोग गोस्ट के बारे में मानते हैं? देखिए, झूठ की अगर मैं बात करूँ तो जो होते हैं जानबूझ के करने वाले, ओके हाँ ऐसा आजकल हम Facebook मिल पे रहे भी- हैं, माता आ रही है, ये वो, उसमें काफी लोग झूठ झपाट भी करते हैं। अच्छा ओके ये सब चीजें भी होती है। और झूठ गोस्ट के बारे में डरते हैं, फालतू डरते हैं। ओके आप एनर्जी को परेशान नहीं करोगे, नहीं करेंगे एनर्जी Okay. परेशान। और अगर आप डरोगे तो आपको परेशान करेगी चीजें। ओके ऐसा एम्बा हॉस्पिटल की 5th फ्लोर की कुछ स्टोरी पता है क्या आपको? देखिए, वहाँ के एक सीक्रेट एम्प्लॉय है, मतलब उनका नेम उन्होंने सब लेने से मना किया था, उनका बिल्कुल। पद वगैरह सब कुछ बताने से मना किया था। वो उन्होंने ठीक। बताया है कि ये कोरोना के टाइम पे वो आप मत बताओ, हम गूगल कर लेंगे।
कोरोना के टाइम पे जी काफ़ी ऐसी दिक्कतें हुई है वहाँ पे। लिफ्ट जो थी उसकी भी प्रॉब्लम है, ओके ऑटोमेटिक फ्लिप पे पहुँचती थी, ऊपर से आवाज़ें ही आती है वहाँ पे। ओके आज भी लोगों को आवाज़ें आती है ऊपर वाले फ्लोर से, बल्कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई होता नहीं है उस जगह पे। ओके काफ़ी वो जो रहता है ना, क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेचर हाँ, स्ट्रेचर हाँ ऑटोमेटिक चलता है। ऐसी सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ओके मतलब काफ़ी डरे हुए हैं वहाँ पे लोग, जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ जिनकी नाइट ड्यूटी लगती है जो गार्ड में। ओके उन्होंने बकायदा फील की है वो चीज़ बाकायदा काफ़ी लोगों ने बताया, मतलब अंदर की खबर है। ओके तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जी सही बात है क्या कभी किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप रोए हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं रोया तो नहीं हूँ। हाँ, लग रहा था कि अब गलत कर दिया है, यहाँ से चलना चाहिए। ओके कहाँ ऐसा पे वाला फ़ील मेरे को वहीं जाम गेट पे ही आया है। पावागढ़ पे तो मैंने हिम्मत रखी थी, क्योंकि मैं ही हिम्मत था मेरे साथ वालों की। अगर नहीं होता तो वो तो वहाँ पे और दिक्कत हो जाती है हाँ, मतलब ऐसा अकेला नहीं पड़ा, मतलब जो भी मेरे साथ रहते हैं ना, हम्म लगता है कि हाँ, चलो कोई तो है। ओके अकेला तो नहीं जाऊँगा, किसी को लेके ही जाऊँगा। सही बात है इस फिल्म में अकेला जाना भी नहीं चाहिए ओके तो जाम गेट वाले में आपको डर लगा था उसमें डर लगा था, मतलब हमारी कार जो थी वो क्रैश होने वाली थी। ओके स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा हो गया था, जो ड्राइव कर रहे थे। ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हाँ, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा था। हम ओके उसमें टकराने वाले थे। ओके अगर आपको आज ये पता चले कि एक लोकेशन पे आपको रात गुजारनी है अकेले हुँ। तो किस लोकेशन को आप देख के नर्वस हो जाओगे सबसे ज्यादा देखिए, हम लोकेशन का नेम रिवील करूँगा तो लोग बाग बोलेंगे कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी बताओ किसी कोई लोकेशन में जाम गेट ही कहूँगा, मतलब वहाँ मैं जाना नहीं चाहता। ओके अब मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हो गई कि नहीं, वहाँ से अवॉइड करना है, वहाँ जाना ही नहीं है। ओके तो डर मन में है मेरा, ओके जाम गेट के प्रति डर हो गया है। बाकी अपनी ऑडियंस भी बताइए यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ हाँ, बाकी तो कमेंट बॉक्स में तो चलता ही रहेगा ऑडियंस तो बोलेगी भैया यहाँ जाके बताओ, यहाँ जाके बताओ। अच्छा आपके मैंने कमेंट्स काफी देखे हैं ओके गालियाँ ये हाँ काफी गालियां पड़ती है आपको तो क्या मतलब कैसे हैंडल करते हो उस चीज को आप मज़ा आता है, अच्छा लगता है वो, मतलब पहले बुरा लगता था कि यार गाली दे रहे हैं। फिर मैं कहा नहीं, मज़ा आ रहा है। जो रियल वाले हैं ना, जिनके ऊपर बीत रही है उनको समझ आ रहा है, और हम्म जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सब तो चीज़ें मज़ाक कर रहा है, लफासिया दे रहा है, या ये ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, हम्म उनके साथ में बीती नहीं है ना। अब ओके जिन पे बीत रही है, जो जेन्युइन है, हम्म उनमें वो रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ, उनके साथ भी हुई है ये सब चीज़ें, ओके ऐसा। बाकी तो ठीक है, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो गालियाँ तो पड़ती है। करेक्ट बात है अच्छा आपकी इंडस्ट्री की लेजेंड है गौरव तिवारी। तिवारी ओके उनकी डेथ का कोई बताओ कि क्या रियलिटी क्या है क्योंकि आज तक उन पे कभी भी ना कोई वीडियो बनी है उनकी डेथ की स्टोरी पे आपका क्या मानना है किस हिसाब से उनकी डेथ हुई है देखिए, पहला तो ये मूलांक वाली बात थी। हाँ इसी पे मैंने बताइए आप रिसर्च किया था, ओके मतलब एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ मैं। हम्म तो उसपे मैंने जब रिसर्च किया तो मेरे को ये पता चला कि उनका मूलांक 2 था। वो ओके चंद्रमा का होता है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोर जिनके ऊपर भूत-प्रेत लगते हैं सबसे ज़्यादा, उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, या चंद्रमा किसी गलत जगह होता है। उस ओके कारण ही उनके साथ में ऐसी सब चीज़ें होती है। हम्म तो गौरव तिवारी का मूलांक जो था वो 2 था। उसके बाद में जब उनकी डेथ हुई थी, वो भी उनका पर्सनल ईयर 2 था। ओके पर्सनल ईयर 2 के बारे में मैं एक बात बताऊँगा। पर्सनल ईयर 2 जिसका भी आता है, उस टाइम पे या तो इंसान का ब्रेकअप होता है, या घर में किसी की मृत्यु होती है ज़्यादातर जी केसेस में, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी ऐसी आती है, एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया। जैसे हम्म मेरे केस में एक्सीडेंट हुआ था मेरा, ओके मल्टीपल चीज़ें मैंने देख रखी। तो उनके केस में जहाँ तक मुझे लगता है, तब उनका पर्सनल ईयर 2 था, हम्म और सब चीज़ें थी, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और कहीं न कहीं उन्होंने शायद किसी एनर्जी को चैलेंज किया हो या कुछ किया हो। ओके इतना डीप में तो मैं उनके बारे में भी नहीं जानता हूँ, ना तो उस मैं वजह उनसे से मिल पाया, जी ऐसी बात थी। हाँ, बाकी उनके जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने ये भी बताया कि उनके जाने के बाद उन्होंने गौरव तिवारी से कनेक्ट भी किया था, ओके और इवन इफ मूवी में भी बताया गया है इस हम्म बारे में। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल चीज़ रियल है। ओके सो अभी आप बता रहे थे कि यू आर प्लानिंग टू क्रिएट इंदौर पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल सोसाइटी सोसाइटी। सो व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग दिस देखिए, इसमें ऐसा है, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ, वो हुआ। मैं महालक्ष्मी नगर में रहता हूँ, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल रहता हूँ, मैं भंवरकुआ रहता हूँ। हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने सोचा कि मैंने कहा ये चीज़ मैं
मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। बाकी मैंने प्रॉब्लम देखा कि इस प्रॉब्लम का और कोई सॉल्यूशन भी तो नहीं दे रहा है। करेक्ट बात। मतलब आप किसी तांत्रिक को हायर कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो आपको लूट के ले जा रहे हैं। हम्म, इस चीज़ पे इस तरीके से कोई काम ही नहीं कर रहा है, करेक्ट बात है। जिस तरीके से करना चाहिए मतलब एक्चुअल जी, में। एनर्जीज़ को जाके भी तांत्रिक भी डिस्टर्ब करते हैं, प्रॉब्लम वो हाँ, काबू बिल्कुल। कर लो, ये कर लो। एक्चुअल में इन लोगों को चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जी, एनर्जीज़ को भी समझने की ही ज़रूरत है। बिल्कुल, वो भी कभी ना कभी इंसान ही थे। बिल्कुल सही बात है। तो इंदौर पैरानॉर्मल सोसाइटी स्टार्ट करने के पीछे रीज़न यही था कि इंदौर में जितने लोग हैं एमपी लेवल पे जो जितने भी इस सब लोग चीज़ों से हैं, परेशान हो रहे हैं, जो इस सब चीज़ों से उनको परेशान हैं सॉल्यूशन और देना, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी उनको से कुछ सॉल्यूशन नहीं कह देना। सकते, इसका सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं है। तो हाँ, उनको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मैं इस चीज़ की गारंटी तो इसमें लेता नहीं कि हाँ, जी, भूत खींच के मैं भगा दूँगा, जी, ऐसा तो मैं खुद नहीं कर सकता। ओके। अच्छा कर्ण पिशाचिनी जो होती है, हुँ, ठीक है? या जो एक और होती है क्या कहते हैं? यक्षिणी, अप्सरा, यक्षिणी, ठीक है? ये भी क्या एक एनर्जीज़ ही है? बिल्कुल, ओके, ये भी एनर्जीज़ है। ओके, कर्ण पिशाचिनी की चीज़ बहुत अलग है। ओके, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने सिद्ध कर रखी है। ओके। उनके फेस का ग्लो तो हालाँकि चले ही जाता है जब इस सब चला जाता है? हाँ, सिद्ध करते हैं मतलब ऐसा कह लो इंसान को चूस लिया गया हो पूरी तरीके ओके, से। मतलब खत्म कर ढाँचा जिंदा लाश टाइप टाइप। का हाँ, ओके, ऐसी सब चीज़ें भी है। ओके। तो कर्ण पिशाच सिद्ध करना देखिए आजकल तो ज़्यादा कॉमन हो गया है ये सब। काफ़ी लोग सिद्ध कर रहे हैं काफ़ी लोग और अब वो फेक भी हो रहे हैं। फेक तो हो ही गए वो हाँ, और वो फ्यूचर नहीं बताती है। वो पता है पास्ट और पास्ट प्रेज़ेंट बताती बचा प्रेज़ेंट बताती है। हाँ, ये पता है। 3 रूप में मिथ है। आती है वो, है ना? माँ के रूप में, बहन के रूप में और बीवी वाइफ़ के के रूप रूप में, में। हाँ। जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है बीवी के रूप में। ओके, माँ के रूप में तो अच्छी मानी जाती है, बहन के रूप में भी अच्छी मानी जाती है, मगर बीवी का रूप जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ओके। और ये जो अभी की जनरेशन से इनको लगता है कि सब चीज़ें मिल जाएगी, साथ में हाँ, सेक्स भी मिल जाएगा, तो फिर देवर प्रॉब्लम वही होती है उनके साथ। वो मोस्टली अट्रैक्ट सेक्स के लिए और पैसे के लिए करते हैं उसको। हुँ, ओके, बट वाइफ़ के रूप में नहीं आना चाहिए। नहीं आनी चाहिए। वो करना अपने भी ऊपर नहीं होता है? चाहिए, नहीं अपने ऊपर नहीं होता, वो उनके ऊपर ही होता है ओके, कि वो किस रूप में आपको देखती है। ओके। रिस्क की बात होती है, बाकी करना नहीं चाहिए। सब्जेक्ट इज़ मार्केट सब्जेक्ट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ें। सो मुझे अभी तक जितना मैंने आपसे बात करी है, मुझे ये लग रहा है कि देखो मैं इस चीज़ पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, ठीक हुँ, है? फ्रैंकली। तो आप ये सब चीज़ें पैसे कमाने के लिए कर रहे हो क्या? नहीं, पैसे कमाना तो हाँ, ज़रूरत भी है ना मेरी। ओके, पैसे तो मुझे चाहिए, आज के ज़माने में पैसे किसको नहीं चाहिए। ओके, घर ही उसी से चल रहा है मेरा तो। ओके। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको किसी मतलब पैसे ही कमाने थे तो फिर लाइक यू शुड गो टू नहीं, सम ऐसा नहीं है कि हाँ, मेरे को पैसे ही कमाने थे। मैंने ओके, एजुकेशन भी कर रखा है। क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है। भूत बेसिकली मैं अगर पर्सनली फील हाँ। करूँ तो मुझे तो आज तक कभी भी ये चीज़ फील नहीं हुई है, ठीक है? मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ भी होता शायद माइट बी आई हैव बीन इग्नोर्ड समथिंग लाइक दिस। हुँ, जितना अभी तक आपने बताया, ठीक है? इनमें से मैं सिर्फ 5% चीज़ों में बिलीव कर पा रहा हूँ। ओके। बिल्कुल, माइट बी पॉसिबल है शायद मुझे मेरे साथ ये चीज़ हो ही नहीं हुई होगी, ठीक है? बिल्कुल, तो मुझे मिल शायद गया ये फिर फिर। फेक लग रही है। क्योंकि अगर जैसे कि अगर आप बताते कि आपने स्ट्रगल किया है और आपने कुछ इस मुकाम पे आए हो, ऑब्वियसली क्या बात है आप इसमें भी एक मुकाम पे आए हो, हुँ, बट जो ये मुकाम है, ठीक है? वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। काफ़ी लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि मैं लोगों को गुमराह करता हूँ, बाकी मैं किसी को गुमराह नहीं करता हूँ, ओके। ऐसा। जो रियल स्टोरीज़ रहती है, हुँ, लोगों के साथ में जो घटती है हुँ, या जहाँ पे एक्चुअल में कुछ पैरानॉर्मल होता है, मैं हुँ। वहीं पे इन्वेस्टिगेट करता हूँ, वहीं जाता हूँ। क्योंकि एआई से भी आजकल तो एआई बहुत एडवांस हो गया है। पैर लगाना किसी का, अभी मैं भी नए-नए अगर आपको चैट जीपीटी में लिख के दूंगा कि इनके पीछे एक हॉरर फोटो बता दो तो वो आ जाएगी। उसको बोल दूंगा थोड़ा ब्लर कर दो तो वो भी बना देगी। हाँ, वो तो बिल्कुल बना देगी। बना बाकी ये चीज़ मैं ऐसे नहीं करता ना, मैं कोई फ़ोटो वीडियो के ऐसे प्रूफ़ थोड़ी देता हूँ, जो जेन्युइन में चीज़ हुई होती है, हम्म, मैं वही बताता हूँ। क्योंकि कई बार आप जैसे आप बता रहे हो ईएमएफ मीटर जो होता है आपका, हुँ, ठीक है? उसमें आप बता रहे हो सिग्नल आ रहा है, आप अपना मोबाइल बताते हो कि देखो ये मोबाइल में हुँ, शट डाउन है, तो हो सकता है आपके पास दूसरा मोबाइल हो जिससे आ रहा हो सिग्नल। वो चीज़ भी होती है, हाँ, अगर अपन गुमराह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी आवाज़ तो फ़ेक नहीं होगी ना। ओके। नहीं, जो आपने मुझे एक बार बैक कैमरे की आवाज दिखाई थी, ठक ठक जो ऐसी हुँ, आवाज आई थी, ठक 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 हाँ, ठक, वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए थे। बिल्कुल, तो वो आवाज़ तो कोई भी बना सकता है। वीडियो आवाज़ के तौर बना पे तो सकते मैं हैं, बना के दे दूँगा आपको ऐसी वीडियो के आवाज़। तौर पे बना सकते हैं, बट उन्होंने बुलाया था, उनके घर पे समस्या हो रही थी। हुँ, जो ओनर थे उनके घर हुँ, पे, उन्हें उनकी वाइफ़ दिखाई दे रही थी। ठीक है। तो तो वाइफ़ ने वहाँ आपको पे हार्म क्यों नहीं किया? वाइफ़ मुझे हार्म क्योंकि क्यों नहीं करेगी? मियाँ-बीवी के बीच में आप आ गए।
तो वो तो ऐसा नहीं था। काम करेगी ना। उनके हस्बैंड जो थे वो बड़े और आप खड़ूस थे। इनके बेड पे जाके देख रहे हो ईएमएफ मीटर आ भी रहा है, तो वो बोलेगी ना आप हमारी पर्सनल स्पेस पे क्यों आ रहे हो। नहीं, उन्हें मालूम था ना, इंटेंशन गलत नहीं था, ओके। बात ये थी। हम्म इंटेंशन कोई गलत नहीं था, उनके हस्बैंड परेशान थे, वो रोते थे, हम्म उन्होंने बुलाया, हम्म मैं पहुंचा। और ओके मैं पहली बात इस चीज़ का ऐसे कोई डायरेक्टली मैं किसी से नहीं कहता कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए या वो ओके दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपको हम्म उचित लगे, क्योंकि मेरे ऊपर वैसी प्रॉब्लम होती रहती है। हम्म किसी पे भी वीडियो बना देता हूँ मैं, साइबर रिपोर्ट हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, मल्टीपल कंट्रोवर्सीज में हाँ फंसते तो वो रहता हूँ होगी, आप परेशान कर रहे हो कोस्ट ऑफ मैं। इंसान दोनों को। शमशान घाट पे भी आपने बताया था आप गए थे, हाँ, अभी रिसेंट की बात है, तो हफ्ते वहां से भर आपने पहले बोला था की। कि आप वहां जाके बनाओ अपने हाँ, बोले जिस एरिया में रहते हो उस जाके वो उधर उस के जगह पे शमशान को शमशान बनाओ। पे जाओ। ओके। तो मोस्टली मैंने ये चीज नोटिस करी है, हम्म आपकी वीडियो में आप खुद बताओ कि कितना परसेंट फेक है और कितना परसेंट ओरिजिनल है, खुद से बताओ कि कुछ कुछ देखिए व्यू के लिए कितना कर रहे हो और उसके लिए कितना कर रहे हो। देखिए, मैं स्टोरीज जो होती है मेरी, उसमें थोड़ा सा मसाला तो डालता हूँ, जो बिल्कुल। जेन्युइन बात है ओके स्टोरीज में। और ओके। जो हंटिंग होती है वो आपके आंखों के सामने होती है। जो आप ब्लॉगिंग करते हो। हाँ, जहाँ मैं मीटर लेके जाता हूँ ओके जिस प्लेस पे, वो तो सब चीज़ें आंखों के सामने होती है। हम्म बाकी जो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ उसमें थोड़ा सा मसाला तो डालता हूँ मैं खुद। ऑब्वियसली, नहीं तो लोगों को मजा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली बोलूँगा भैया भोलाराम पे भूत मिला, कोई नहीं देखेगा, भोलाराम पे आप लोगों को भूत देखने मिला जो कि ऐसे सो रहा था। ये ऑब्वियस सी बात है। ऑब्वियसली बात है, स्टोरी टेलिंग की ये चीज तो हाँ होती है। सो आप मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्टोरी टेलिंग और आपकी व्लॉगिंग को मिला दिया जाए तो मतलब 20% मसाला है और 80% ओरिजिनल। रियलिटी है ना, जिनके साथ में घटना घटती है वो मुझे स्टोरी बताते हैं, मैं उसको बताता हूँ। ओके, फिर वो आपको पर्सनली बताता है। पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर होता ही है, पहले तो मूलांक भाग्य होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 8 है मेरा। हाँ, आपका 8 है, 8 आपका मूलांक हो गया। अब आपका भाग्यांक क्या है? भाग्य टोटल डीओबी को अपन प्लस करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 1993 1993, और 8 तारीख, महीना कौन सा? जुलाई 8/7 1993। 1993। इन सभी नंबर का जो सम होगा हम्म वो कहलाएगा आपका भाग्यांक। ओके सभी नंबर्स को अपन जो प्लस करेंगे वो आपका भाग्यांक कहलाएगा। और पर्सनल ईयर अपन ऐसे निकालेंगे कि अभी जो करंट ईयर चल रहा है, जैसे 2026 चल रहा है, हम्म इसका सम क्या है? 1। हम्म अब 8 + 7 + 1 हम्म कितने हो गए? 8 8 16, मतलब हम्म, 16 और 1 7। आपका पर्सनल ईयर 7 है। मेरा ओके। ये ऐसे अपन आपका पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं, और पर्सनल ईयर 7 में यही है कि आपके बारे ये में वाला अगर पर्सनली चल रहा है कि मेरा। हाँ, ये आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। इस साल आप स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ज़्यादा जाओगे। ओके। जो आपका सर्कल है, चांसेस है कि आप वहाँ से दूर जाओ, हम्म मतलब लोगों से दूर होंगे, कट होंगे, एक तरीके से कह लो। ओके अकेले रहना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, ये सब ओके चीज़ें। ओके। ये पर्सनली 8 भी हो सकता है। पर्सनल ईयर 8 डिफरेंट होता है, पर्सनल ईयर 8 डिफरेंट देता है। वो अगले साल होगा मतलब। हाँ, वो अगला वो साल मेरा भी होगा। आपका भी होगा। ओके, वो क्या करता है। स्ट्रगल देता है, ओके चलो। शनिदेव है ना। अच्छा ओके ओके। अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ ना तो मुझे काफी एनर्जीज फील हो रही है, मतलब आई फील लाइक समवन इज हियर। ऐसा क्या फील कर रहे हो आप? आइडेंटिटीज फील हो रही है मुझे कई बार, मतलब हल्का सा एनर्जीज फील हो रही है मुझे बेसिकली। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट हो रहा है ऐसा फील, हैवीनेस आ रहा है अपने मे दिलों भी के हो पास अभी। सकता है अपन ने एनर्जीज के बारे में बात करी हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट ओके, करी हो। माइट भी पॉसिबल है, हो सकता है इससे चीज़ों को। तो होता है एनर्जी जैसे आ जाती है कभी भी अगर अपन उनके लिए इतनी बात कर रहे हैं। आप वही है ना, आप जब कर रहे हो एक तरीके से, ओके। हाँ, अभी आप अपन एनर्जी का एक नाम घंटा जप इससे रहे हो। रिलेटेड बात करिए। अपन 1 घंटे से सिर्फ भूत प्रेत के बारे में ही बात कर रहे हैं, ओके तो कहीं ना कहीं एनर्जी जैसी होती है वो अट्रैक्ट होती है। ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी हैवी राइट नाउ, और मतलब काफ़ी अंदर और दिमाग में भी काफ़ी हैवीनेस हो रही है मुझे। अभी तो हालांकि एसी चल रहा है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे ठंडक लग रही है। हाँ, बाकी हाँ, ठंडक तो तो रहती है ज़्यादा मतलब। ठंडक भी ज़्यादा हो रही है बेसिकली, और थोड़ा मतलब एनर्जीज, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट समथिंग इज वियर्ड हैपनिंग राइट नाउ। गाइस, आपको ऐसा लग रहा है क्या। What the fuck is happening here? आई डोंट नो यार, ये पेट भी हिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। गाइस पैकअप। चलो, अभियश पांडे से बहुत मज़ा आया बात करके, और इट्स अ फैबुलस एक्सपीरियंस बाय टॉकिंग विथ हिम। आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ अगर कोई ऐसी हरकत हो रही है, या अगर आपने कभी इस एनर्जीज फील करी हो, तो कमेंट बॉक्स में खुले होके इस चीज़ के बारे में बताइए।
और लिंक में दिए हुए नंबर पे भी आप बात कर सकते हो और कॉन्टेक्ट टू अभियश पांडे फॉर दिस एज ही स्टार्टिंग इंदौर पैरानॉर्मल सोसाइटी. सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू.